आज की बात अब हर शाम सोमवार से शुक्रवार 8:30 बजे से। सबसे बड़ी खबर, क्या आज उद्धव ठाकरे की पार्टी एक बार फिर टूटेगी? क्या उद्धव सेना के खिलाफ शिंदे का ऑपरेशन टाइगर आज ही पूरा हो जाएगा? क्या आज महाराष्ट्र में बंगाल वाला खेल हो जाएगा? उद्धव के कितने बागी सांसद और शिंदे कैंप में शामिल होंगे? जो संख्या भी गिनती में बताई जा रही है वो 6 से 7 की हो सकती है। राजाभाऊ वासे के बारे में बात करें तो वो अब से थोड़ी देर पहले ही निजामुद्दीन पहुंचे हैं। अगर वाजकोरे की बात करें तो वो भी इस वक्त दिल्ली पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर यह है कि उद्धव गुट के सांसद ओमराज निम्बालकर जो हैं वो भी पहुंच चुके हैं दिल्ली। अब सूत्रों के मुताबिक निम्बालकर रात 1 बजे प्राइवेट प्लेन से पुणे से दिल्ली के लिए निकले थे। निम्बालकर को दिल्ली ले जाने के लिए श्रीकांत शिंदे के नाम पर 2 प्राइवेट प्लेन पुणे एयरपोर्ट पर रखे गए थे। सूत्रों के मुताबिक पूर्व मंत्री तानाजी सावंत और जयराजे निम्बालकर भी ओम राजे निम्बालकर के साथ निकले हैं। नासिक से यूबीटी सांसद राजाभाऊ वासे दिल्ली के निजामुद्दीन पहुंच रहे हैं। खबर यह है कि उद्धव कैंप के बागी सांसदों का गुट अब से थोड़ी ही देर में लोकसभा स्पीकर से मुलाकात करने वाला है। स्पीकर ने बागी गुट को मिलने का समय भी दे दिया है। अब जो भी होना है, सबसे पहली खबर आपको स्पीकर के घर से ही मिलने वाली है, उनके दफ्तर से ही मिलने वाली है, क्योंकि जितने भी सांसद आएंगे सबसे पहले वहां पर मुलाकात करेंगे और उसके बाद फिर ये तस्वीर साफ होगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि यूबीटी शिवसेना की तरफ से व्हिप भी जारी किया गया है और कल की मीटिंग कॉल की गई है। इसी बीच एक बड़ी खबर यह भी है कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई संजय राउत के घर पहुंचे हैं। अब से थोड़ी ही देर में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ हो रहा है उधर। आपके पास अगर देवेंद्र कोई इंफॉर्मेशन आ पाई हो, क्योंकि जो कुछ होना है इस वक्त स्पीकर के पास ही होना है। जितनी जानकारी हमें मिल रही है देवेंद्र, उस मुताबिक 4 से 5 सांसद हैं जिनके नाम के साथ अब उनकी लोकेशन आइडेंटिफाई हो पाई है कि वो इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद है। और जैसा कि पहले मैंने आपको बताया था कि अब ये सारी चीज़ें महज एक प्रक्रिया और औपचारिकता भर रह गई है कि स्पीकर से ये कब मिल लें या मिल लिए और एक लेटर दे दें। इसके अलावा इसमें बहुत कुछ बिहाइंड द सीन चीज़ें डेवलप नहीं हो रही हैं। ऑलरेडी वो स्टेज आ चुका है, शिवसेना के अंदर फूट हो चुकी है। शिवसेना के अंदर फूट सामने आ चुकी है। एक बार सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं। बिना कुछ बोले अंदर चले गए। यूपीटी सांसद राजाभाऊ वासे भी दिल्ली पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर में उनकी तस्वीर भी सामने आ जाएगी। निजामुद्दीन उनके उतरने की खबर सामने आई थी। सचिन, इधर कोशिश वहां भी हो रही है। उद्धव ठाकरे व्हिप जारी करवा रहे हैं, उनसे मिलने के लिए अरविंद सावंत पहुंच रहे हैं, अनिल देसाई पहुंच रहे हैं। वहां क्या हलचल हो रही है? जी बिल्कुल, देखिए इतनी सारी कवायद करनी पड़ रही है कि संजय राउत कल से दिल्ली आ चुके हैं। उनके बाद अनिल देसाई को भेजा गया है, उसके बाद व्हिप जारी किया गया है। पहले मुंबई में बैठक बुलाई, उसमें सांसद जो है आधे से ज़्यादा जो है वो ऑनलाइन जुड़े, फिजिकली जो है सिर्फ 4 ही लोग जुड़े। उसके बाद अब दिल्ली में जो है वो व्हिप जारी करना पड़ा है। कल ओम बिरला को पत्र लिखा गया है कि हमारे में से कोई अगर दूसरा कोई गुट दावा करता है तो उस दावे को न माना जाए। तो ये सारी कवायद इसी बात का संकेत है कि उद्धव ठाकरे और उनके लोगों को ये भली भांति पता है कि हमारे सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में है और वो अलग गुट बनाने की फिराक में है। उन्होंने उस तरह से पूरी प्लानिंग भी कर ली है। जो है स्पीकर का समय भी मांगा गया है। अब वो सांसद जब इकट्ठा वहाँ पर जुट गए हैं, उनके साथ एकनाथ शिंदे वहाँ पर गुप्त रूप से बैठक कर रहे हैं। 1-2 लोग और कुछ और जुड़ जाए तो फिर वो ओम बिरला के पास चले जाएंगे और फिर खबर वहीं से आएगी कि उन्होंने अलग गुट बना लिया है और बाद में उसके विलय की खबर भी आ जाएगी। अब देखना ये है कि जो नासिक से सांसद है राजाभाऊ वासे, जिन्होंने अभी कहा कि मैं एक पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के लिए यहाँ पर आया हूँ, ट्रेन से जो आया है, क्या वो अनिल देसाई, अरविंद सावंत और संजय राउत के साथ उनके बंगले पर जाते हैं या फिर वो भी कहीं किसी गुप्त जगह पर चले जाते हैं जहां पहले से कुछ लोग मौजूद हैं। तस्वीरें क्लियर होने के लिए थोड़ा समय बाकी और रहेगा। कुछ देर के बाद जो है पूरी पिक्चर जो है क्लियर हो जाएगी
और लेकिन इस बात में तो सच्चाई है कि इस ऑपरेशन को अमली जामा बुरी पहनाने की बस अंतिम तैयारी जो है वो चल रही है और कुछ कदम के बाद इसको पूरा भी कर लिया जाएगा। जी मीनाक्षी। ठीक, इसमें आलोक जी क्या कोई कानूनी पेचीदगी नहीं है क्या? इतना आसानी से उद्धव, क्योंकि पहले ये बोल चुके थे कि जिसे मेरे साथ रहना है वो रहें, जिन्हें जाना है वो जाएं। एक तरीके से ये स्टेटमेंट ये बताता है कि वो आधी जंग अपनी हार चुके हैं। क्या कानून का कोई सहारा अब उनके पास बाकी रहता है, जैसा एक व्हिप जारी करना? देखिए, कानून का सहारा तो जिसको बहुत बड़ा आतंकवादी होता है कसाब, उसके लिए भी कानून जाके वकील खड़ा हो जाता है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि भाई किसी तरह से भी हम कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, इलेक्शन कमीशन में भी जाएंगे। अंदर से जब समझ में आ गया आमतौर पर जो अपराधी होता है उसको कई बार तो वकील कह देता है डाका डालो, मेरे पास आ जाना, मैं बाद में तुम्हें बचा दूंगा। कुछ और करना है तुम टिकट वहाँ का लेना, वहाँ से वहाँ पहुँच जाना, है ना। इस तरह के जो वकील हैं, तो इसलिए इस तरह की लड़ाई में भी निश्चित रूप से पहले से देखिए यहाँ, लेकिन मैं एक ज़रूर, चूँकि अपने पास समय कम है, जिस तरह की शुरुआत हुई है बदलने के लिए सत्ता के लिए, डीपी मिश्रा बहुत बड़े नेता थे कांग्रेस के, उनसे जब विद्रोह किया था, गोविंद नारायण सिंह भी बहुत उस समय धाकड़ नेता थे, उनके मंत्री थे। वो विधायकों को 36 विधायकों को लेकर गए, बंदूक लेकर, वो राजा परिवार से वो भी थे, बंदूक लेकर बैठे जहाँ पर उनको सबको ठहराया 36 को रास्ते में। वो कहा कि सब कोई बाहर निकले गोली मार देंगे। यहाँ तो कोई गोली नहीं मार रहा है, ना बीजेपी वाला, ना वो, सब कोई अलग से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, मतलब नियोजित रूप से है। ये मैं मान रहा हूँ कि ये लड़ाई इस तरह की रणनीति में ये नहीं दिखा सकते आप उसका नतीजा क्या होगा, किसको फ़ायदा मिलेगा, किसको नुकसान होगा। आप बड़े जहाज़ से उतर के यदि बोट में बैठते हैं, यदि जहाज़ डूब रहा है तो रिस्क लेते हैं, ये भी रिस्क ले रहे हैं। हो सकता है जैसे अभी सज्जन जी कह रहे थे, पब्लिक परसेप्शन से चुनाव हार जाए तो ये वो भुगतेंगे, फिर भी जीत जाएं। ऐसे कितने ही लोग जीते हैं आज 67 से लेके, यदि आज 2026 ये सांसद पर जीते या हारे, इस वक्त एनडीए की जीत जरूर दिखाई दे रही है। नंबर गेम्स में अगर मैं टीएमसी के 20 बागी सांसदों और इनमें अगर मैं 6 सांसदों को भी यूबीटी शिवसेना के मान लूं, तो ये आंकड़ा 294 से बढ़ाकर एनडीए को ले जाता है 320-321 तक। देखिए, वो 2/3 बहुमत के लिए लगभग 358, चूंकि 542 हैं अभी, एक सांसद नहीं है, तो लगभग 360 के करीब मान लीजिए। तो उसमें ये भी होता है कि आपको पूरा नहीं चाहिए होता, बहुत बार लोग एब्सटेन करते हैं, बायकॉट करते हैं, उस तरीके से हो सकता है। लेकिन यहाँ जो आपने कानूनी बात पूछी, उसमें यह है कि जो 10वीं शेड्यूल है, 10th शेड्यूल है, उसके हिसाब से चीफ व्हिप का उल्लंघन करने से आपकी सदस्यता चली जाएगी, ये क्लियर है। यानी कल की जो मीटिंग बुलाई है, अगर इसमें ये सांसद नहीं जाते हैं तो उनकी सांसदी गई। बिल्कुल, ये जान रहे हैं कि अब ये जा रहे हैं, तो वो अपनी आगे की कानूनी तैयारी शुरू कर रहे हैं, जैसा देवेंद्र जी ने बताया कि वो लीगल तैयारी कर। तो चल नहीं रही है व्हिप जो है जी, वो आप अनुशासन के रूप में तो अध्यक्ष आज भी उनको निकाल सकते हैं, निश्चित, लेकिन अभी वो खुद निकालेंगे तो उनकी सदस्यता बनी रहेगी। यदि वो निष्कासित करते हैं आज, इसलिए वो चाह रहे हैं कि व्हिप। लेकिन जहाँ तक मैं कानून संविधान के हिसाब से देखें, जब तक आप संसद की, विधानसभा की कार्रवाई में व्हिप होता है, नहीं सर, उसमें सीधा है कि पार्लियामेंट और विधानसभा की अगर कार्रवाई चल रही है, आप व्हिप जारी करते हैं, लेकिन ये इस तरीके से व्हिप जारी करने की व्हिप उसमें है कि मतलब ये कहा गया कि पार्टी का जो भी व्हिप होता है, अगर आप जिस पार्टी से चुने गए हैं, आप उसका उल्लंघन करते हैं। दूसरा है 2/3 बहुमत, तो 2/3 बहुमत तो 6 से ही हो जाता है, राजा बहुआचे आए या ना आए उससे फर्क नहीं पड़ता है। तो उस तरीके से 2/3 बहुमत इनके पास 6 के साथ ही है, 7 हो जाए तो और अच्छी बात है। अब जो भी तैयारी उद्धव ठाकरे की है वो आगे सुप्रीम, चूंकि ये भी व्यवस्था है कि स्पीकर का निर्णय अंतिम होगा, तो स्पीकर अगर अभी इन्हें वैलिड गुट मान लेते हैं तो आगे जो भी बिल होगा वो पास हो जाएगा, लेकिन स्पीकर के निर्णय पे जुडिशियल रिव्यू होगा। ये भी व्यवस्था जो पहले नहीं था। तो उस तरीके से अब देखिएगा, ये मामला पॉलिटिकल जो है वो बीजेपी और एनडीए के पक्ष में है। कानूनी तौर पे इस पे विपक्ष, चाहे टीएमसी हो चाहे उद्धव हो, वो प्रयास कर सकते हैं, थोड़ी बहुत उन्हें आशा हो सकती है। पॉलिटिकली दोनों पार्टी ये लड़ाई जो है वो हार चुके हैं। ऑपरेशन टाइगर महाराष्ट्र का अभी सफल हो चुका है, ये कामयाब हो चुका है। ये बात तो देवेंद्र भी लगातार कह रहे हैं। अब बात केवल देवेंद्र इस बात की रह जाती है कि कानून के दरवाजे पर किसका दावा कितना ज्यादा मजबूत होता है। अभी ये जो व्हिप जारी करके उद्धव ठाकरे कोशिश कर रहे हैं अपनी तैयारी करने की, आगे की लड़ाई की, ये कितनी कमजोर है या कितनी ताकतवर है?
नहीं, वो तो सब कुछ निर्भर करेगा इस बात पर कि स्पीकर क्या मानते हैं, और ये जो दूसरा असंतुष्ट गुट है कब इसने ये बता दिया कि हाँ हमारा धड़ा अलग हो चुका है, हमारे लीडर ये हैं, हमारे विप ये हैं, क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें जो लेटर दिया जाएगा या दे दिया गया होगा, बार बार मैं इस लिहाज से ये कह रहा हूँ क्योंकि गोपनीयता इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है और कानूनी पहलुओं को ध्यान में रखकर इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि सब कुछ जब तक ठोस तरीके से सामने ना आ जाए एकदम से नहीं बताया जा सकता। लेकिन निश्चित तौर पे दोनों ही पक्षों को पता है कि क्या हो रहा है, उस हिसाब से आपके पास क्या कानूनी सेफगार्ड होनी चाहिए वो रखा जा रहा है। अब अगर अनिल देसाई के बैठक बुलाने से पहले ऑलरेडी उन लोगों ने लेटर दे दिया हो, स्पीकर के पास लेटर भेज दिया हो, ईमेल से भेज दिया हो, बहुत सारी चीज़ें होती है, ऐसा नहीं है कि आपको फिजिकल प्रेजेंस ही ज़रूरी है। हालांकि उन्होंने टाइम मांगा है फिजिकल प्रेजेंस के लिए, लेकिन अगर उससे पहले लेटर दे दिया हो तो या फिजिकल कॉपी भेज दिया हो तो ये सारी चीज़ें अभी देखने वाली बात होगी कानूनी पेचीदगी की। उसमें सबसे बड़ा फैसला निश्चित तौर पर स्पीकर का रहता है। आपने देखा कि टीएमसी के केस में अभी भी स्पीकर ने कोई रूलिंग नहीं दी है। उन्होंने ये तय किया है कि पहले जो भी कानून के विशेषज्ञ हैं उनसे सलाह मशविरा करने के बाद ही उसमें वो कोई फैसला देंगे। तो ये केस भी वैसा ही होता नजर आ रहा है। लेकिन एक बार आमतौर पर अगर पार्टी में टूट हो जाए तो उस पार्टी को डैमेज तो हो ही जाता है, इतना तो तय नजर आ रहा है, उस पार्टी को डैमेज होगा। अब वो बाकी जो कानूनी लड़ाई है वो आगे वो नेता देखेंगे। फिलहाल अरविंद सावंत की बात कर लें या अनिल देसाई की बात कर लें, वो कल से दिल्ली में है इसी लिहाज से क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि अब ये टूट हो चुकी है। बाकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने, उद्धव ठाकरे की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ने है, जो भी बातें कही जा रही थी वो सिर्फ एक कवर अप था, वो फेस सेविंग था। उनको ये पता था कि टूट हो चुकी है और टूट होने की दिशा में आगे आपके पास क्या सेफगार्ड होने चाहिए जिससे उसमें बाधाएं खड़ी कर सके। इस लिहाज से वो कल से दिल्ली में है, कल वो बैठक भी बुलाई गई है उसी मकसद से। मीनाक्षी जी, इस बीच एक खबर और हमारे सहयोगी दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे के सांसद राजाभाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमें ये खबर मिल रही थी कि वो निजामुद्दीन आ गए हैं और लेकिन फिर भी 2/3 तो हो जा रहा है ना। हाँ। उनके नहीं जाने से 6 रह जा रहा है। अगर वो चले जाते तो चूंकि देखिए अनिल देसाई और अरविंद सावंत जो मुंबई से सांसद, हाँ। उनको छोड़ के राजाभाऊ वाजे जो बगल में नासिक से हैं, इनको लेके 3 हो जाएगा। फिर भी 2/3 के लिए आपको 9 में 6 चाहिए, तो वो इधर जाए या उधर जाए। ऑपरेशन लोटस जो है वो उससे प्रभावित नहीं हो रहा है। सॉरी, लोटस कह ले, टाइगर कह ले, है तो एक ही लोटस ही है। जी, आप इसमें ऐड कर रहे थे। नहीं देखिए, ये तो सही है, निश्चित से 6 है। और दूसरा दस्तखत करके जो अभी देवेंद्र जी कह रहे हैं, सही बात यह है कि यदि कागज पर लोगों ने लिख करके दे दिया, जो आम आदमी पार्टी, आपको याद है सिर्फ राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पास भी वो 5 लोग गए, उसके बाद में 2 के बाद में पहुंचे उसके कागज। एक बार यदि उन्होंने लेटर दे दिया हो पहले से ही, तभी स्पीकर ने बुलाया हो, ये आपको हमको नहीं मालूम है, ये गोपनीय रखा गया। उन लोगों ने साइन करके दे दिया कि हम अलग गुट में रहना चाहते हैं। वो सामने जा कर के वो पर्सनली कहेंगे कि हाँ हम आ गए। एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आ गई है। उद्धव ठाकरे के एक और सांसद राजाभाऊ वाजे वो संजय राउत के घर पहुंच रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, उद्धव ठाकरे के सांसद राजाभाऊ वाजे संजय राउत के घर पहुंचे हैं। नासिक से ये सांसद हैं और अब से थोड़ी देर में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वहां पर पहले 3 चेयर लगी हुई थी, लेकिन अब तस्वीर ये है कि वहां पर 4 चेयर लग रही है। यानी कि सीन कितना तेजी से बदल रहा है, आप ये समझिए। संजय राउत के घर पर, मैं जिस तस्वीर की बात कहती, देखिए वो तस्वीर आ गई है। पहले 3 चेयर थी, अब 4 चेयर लगा दी गई है। मतलब ये कि 3 सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। हालांकि उसमें भी सज्जन जी आप ये कह रहे हैं कि तब भी 2/3 तो उधर ही है, तो जो होना था वो हो चुका है। बस देखना ये है कि यहाँ पर आज राजाभाऊ जब बैठते हैं, उद्धव ठाकरे बैठते हैं, माफ कीजिएगा संजय राउत जब बैठते हैं, तो फिर वो ये क्या बताते हैं, उनके पास कितनी ताकत है। देखिए वो क्या बताएंगे, वो तो मान चुके हैं कि टूट थोड़े उद्धव के बयान से जाहिर है कि जिन्हें जाना है जाए। इसका मतलब वो ये मान चुके हैं कि वो रोक नहीं पाएंगे। अब वो बताएंगे कि वो गद्दारी किया है, उन्हें जनता जवाब देगी, जो तमाम चीज़ें जो लोग कहते हैं। वैसी स्थिति में एक चीज़ जरूर है कि उद्धव शिवसेना यूबीटी में कम से कम राज्यसभा में टूट नहीं होगी, क्योंकि उसके केवल एक सांसद है, वो स्वयं संजय राउत जी हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये भी देखना है कि आप आके कोसेंगे, उन्हें गद्दार बताएंगे, उनकी हैसियत बताएंगे। वैसी स्थिति में आप क्या करते हैं कि जो भी थोड़ी बहुत सहानुभूति या गिल्ट, जो अपराध बोध कहते हैं, वो होता है, उसको भी आप खत्म कर देते हैं। क्योंकि संजय राउत का ये पास्ट रिकॉर्ड रहा है कि जब जब उन्होंने बोला है उससे अपोजिशन को फायदा हुआ है, उनके विरोधी पक्ष को। तो बीजेपी को फायदा ही होगा, शिंदे गुट को फायदा होगा। और क्या करेंगे, कोसेंगे लोगों को, बताएंगे लोकतंत्र की हत्या हो रही है, बताएंगे अवसरवादिता है,
नैतिकता खत्म हो गई है। अब इन चीजों का कोई मायने है नहीं। उद्धव ठाकरे के साथ दरअसल अब आप यूं देखें तो 3 सांसद बाकी रहते हैं। एक राजा भाऊ वासे जो निजामुद्दीन पहुंचे इसलिए थे कि वो शिंदे गुट के साथ नहीं बल्कि यहां पर उद्धव ठाकरे के साथ अपना समर्थन दिखाने के लिए आए थे। दूसरा नाम और सबसे इंपॉर्टेंट नाम आता है अरविंद सावंत और अनिल देसाई का, जो शुरुआत से लगातार उद्धव ठाकरे के साथ बने हुए हैं। यानी उद्धव ठाकरे के पास अब केवल लोकसभा में 3 सांसद बाकी रहते हैं आलोक जी, अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वासे। इसलिए इससे जो अभी सज्जन जी कह रहे थे, सही बात यह है कि आपके पास 6 यदि सांसद हैं तो अपने आप वो अलग बना करके, गुट बना करके किस तरह से मान्यता लेते हैं, किसकी पार्टी, पिछली टीएमसी तो कहाँ मिजोरम की पार्टी के साथ मिल गई, तो यहाँ तो एकनाथ शिंदे की पार्टी तैयार बैठी है, उनके साथ वर्षों से साथ में काम किया है। इसी दृष्टि से कहीं भी वो तो बेकार कानूनी लड़ाई बाकी रह गई। यहाँ 3 सांसद दिखा करके उन्होंने ओपनली उनका हो रहा है कि इससे ज़्यादा हमारे पास नहीं है। वो खुद ही एक्सपोज हो रहे हैं, 6 का जब तक नहीं आया उसके पहले दिखाया जा रहा है कि 3 ही उनके साथ हैं। तो मुझे लगता है कि ये देखिए टूट हो चुकी, उद्धव ठाकरे अकेले पड़ गए। बल्कि देखिए बिल्कुल जो संजय निरुपम ने सुबह आप दिखा रहे थे आपके चैनल पर भी, संजय निरुपम ने कहा ना कि 2029 तक उसके बाद तो उद्धव ठाकरे की पार्टी बचेगी क्या, मतलब वो जो 1 या 2 लोग हैं वो भी कहाँ मुंह दिखाने लायक रहेंगे, कितना बच पाएंगे। तो 2029 के बाद तो उस पार्टी का शिंदे पार्टी ही अपने आप में वही शिवसेना हो जाएगी, देखा जाए। लेकिन सर मैं तो ये कह रही हूं कि आज की राजनीति ऐसी है कि किसी के बोले पर भी मत जाइए। जब तक कोई कुछ करता हुआ दिखाई ना देने लगे, भले ही चेयर लग गई हो, राजाभाऊ वासे जब तक आकर उसके ऊपर बैठ ना जाए तब तक आप ये कह नहीं सकते कि वो उद्धव ठाकरे के साथ हैं। क्योंकि कब कौन क्या कहता है फिर और क्या कर गुजरता है, ये जब तक पत्ते पूरी तरह से खुलकर टेबल पर नहीं आ जाते, ये कहना थोड़ा मुश्किल है। कुछ देर पहले क्योंकि जानकारी ये थी कि राजाभाऊ वासे आए दिल्ली और उन्होंने बयान भी दिया। अच्छा, कहा ये कि उद्धव ठाकरे के साथ हैं वो। राजाभाऊ वासे ने जब ये बयान दिया तो वो ट्रेन पे बैठे थे, ये भी इंटरेस्टिंग है। राजाभाऊ वासे का ये बयान आप सुने। मैं आया हूँ इंडस्ट्री कमेटी के बैठक के लिए, मुझे बाकी कुछ मालूम नहीं है। मैं किसी के साथ मिला नहीं हूँ और मुझे क्यों मिला नहीं। क्या एकनाथ शिंदे जी की तरफ से कोई फोन कॉल आपको आया था? क्योंकि एकनाथ शिंदे जी भी यहाँ पर हैं और बताया जा रहा है कि आपके जो पहले सहयोगी हुआ करते थे वो भी यहाँ पर हैं और संभावित है कि लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात होनी है। मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं। आपको कॉल आया था? नहीं, किसी का नहीं है, शिंदे साहब का भी नहीं है और कोई मुझे कांटेक्ट किया नहीं। लेकिन यदि शिंदे साहब की तरफ से कोई अपील आती है तो क्या आप वहां जाना पसंद करेंगे? नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि वो कुछ अपील मेरे लिए नहीं करेंगे, क्योंकि आगे करना होता है तो इसके पहले कर चुके होते। लेकिन मेरे से किसी की बात हुई नहीं है। मैं आदरणीय उद्धव जी के साथ हूँ, रहूँगा और रहने वाला। तो अब कौन किसके साथ है? राजाभाऊ वासे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैं उद्धव ठाकरे के साथ हूं। जब उनसे पूछा गया विप जारी किया तो उन्होंने कहा मुझे विप की जानकारी नहीं है। मीनाक्षी जी, जब आर्टिकल 370 का बिल आ रहा था तो कांग्रेस के चीफ विप जो मंगलदई असम से लोकसभा सांसद है भुवनेश्वर कलिता, वही एक दिन पहले बीजेपी में शामिल हो गए। कांग्रेस के पास कोई चीफ विप ही नहीं रहा। तो कब क्या हो जाए आज के दौर में वो कहना मुश्किल है। अब ये 4 चेयर है, उसमें 3 बचे या 2 ही बचे, कह नहीं सकते हैं। लेकिन फिलहाल लग रहा है कि कम से कम 3 तो सुरक्षित है, चौथा आए नहीं है, उस पर कह नहीं सकते। उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स पर हमें थोड़ी बात करनी होगी। देवेंद्र, उद्धव ठाकरे की पॉलिटिक्स आप यूं देखें तो जब से उन्होंने जो मुख्यमंत्री के पद की लालसा में देवेंद्र फडणवीस के साथ या यूं कहे बीजेपी के साथ बगावत की, अलायंस तोड़ा, कांग्रेस पार्टी के साथ जाकर मिलके, तब से लेकर आज तक उनकी पार्टी को डेटोरिएट होते हुए यानी कि गिरते हुए हम देख रहे हैं। आगे आने वाले समय में उनकी राजनीति का हश्र क्या होगा ये कहना बड़ा मुश्किल है, या यूं कहें आसान है? मीनाक्षी, आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक चीज़ क्लियर कर लीजिए कि व्हिप की जो बात हो रही थी वो आलोक मेहता जी सही कह रहे थे कि वो सिर्फ आपके संसद की कार्रवाई चल रही होती है। किसी बिल पे आपको जब मतदान करना होता है उस कंडीशन में होता है। 1 लाइन, 2 लाइन और 3 लाइन, ये 3 कैटेगरी की विप होती है। और वो विप को अगर आप देखें तो कॉलोनियल पीरियड से ये चला आ रहा है, जिसके विपिंग इन टर्म उस समय यूज होता था, बाद में उसको विप कहा गया। ये कोई संवैधानिक पद भी नहीं होता चीफ विप, एक पार्लियामेंट्री नॉर्म्स के तहत इसकी व्यवस्था की गई है। और विप ने कोई अगर बैठक बुलाई, चीफ विप ने, और कोई सांसद अगर उस बैठक में नहीं जाता है
तो वो भी अपने आप में अनुशासनहीनता का मामला नहीं बनता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि वो एक आधार तैयार करने की कोशिश करता है संबंधित दल, अगर उस सांसद के खिलाफ उसको कार्रवाई करनी हो, तो जैसे उसको एक्सपल्ड करना हो या सस्पेंड करना हो, उसके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करनी हो, तो उसके लिए वो एक आधार बनाने की कोशिश होती है, वो अपने आप में आधार नहीं बन जाता है। तो यहाँ पर कल अगर बैठक बुला ली गई है, उस बैठक का इन सारी चीज़ों से कोई कानूनी तौर पे बहुत मतलब नहीं रह गया। दूसरी चीज़, उद्धव ठाकरे के केस की अगर आप बात करें तो निश्चित तौर पे ये दिख रहा है कि पार्टी को जोड़े रखने के लिए जिस प्रकार के कमांड की ज़रूरत होती है, जिस प्रकार के मेहनत की ज़रूरत होती है, वो इस काम को करते नज़र नहीं आ रहे हैं। वो तो नहीं करते हैं, आदित्य ठाकरे भी उसको नहीं बढ़ा पाते हैं। जैसे इन्हीं सांसदों में से जो असंतुष्ट हैं, उनमें से एक सांसद का ये कहना था कि लोकल बॉडी इलेक्शन था और लोकल बॉडी इलेक्शन में जो सामने वाला कैंडिडेट था उसमें बहुत संसाधन लगा रहा था, उसके कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। हमने जब उद्धव ठाकरे से इस बाबत कोई भी मदद मांगने की कोशिश की, दो टुक शब्दों में मना कर दिया गया। तो इस तरह से अगर आप पार्टी चलाएंगे तो ऑलरेडी एक असंतोष होगा, उस असंतोष को सामने वाला कैपिटलाइज कर सकता है, कर लेता है, जो कि इस केस में नजर आ रहा है। अन्यथा अगर आप देखें कि अरविंद सावंत और अनिल देसाई वो क्यों नहीं टूट रहे हैं, वो इस लिहाज से नहीं टूट रहे हैं कि उनके अंदर ये असंतोष नहीं है। दोनों को अलग अलग यूनियन का काम, शिवसेना का जो यूनियन वाला विंग है उसमें अलग अलग काम उनको दिया गया है और शिवसेना की असली ताकत यूनियन के लिहाज से होती है, तो वो असंतुष्ट नहीं है। संजय राउत के हिसाब से बात करें तो उनको बोलने का बड़ा शौक रहता है, पार्टी ने वो उस काम को दे रखा है, वो इस काम को कर रहे हैं। तो अगर आप अपने नेताओं के भीतर असंतोष उभरने देंगे तो सामने समय आने पे सामने वाली पार्टी उसका इस्तेमाल करेगी ही करेगी, जो कि उद्धव ठाकरे केस में नजर आ रहा है। भले ही वो ये बात कह रहे हैं कि जिसको छोड़ के जाना हो चला जाए, आज मेरा समय नहीं है लेकिन कल मेरा समय आएगा, लेकिन उनको भी पता है कि लगातार उनका ग्राफ नीचे जा रहा है, उनकी पार्टी का ग्राफ नीचे जा रहा है और जो कुछ किया जाना चाहिए वो करते नजर नहीं आ रहे हैं। विचारधारा के फ्रंट पे ऑलरेडी उनके सामने बहुत सारा सवाल खड़ा किया जाता है विरोधियों के द्वारा कि क्यों कांग्रेस पार्टी के साथ चले गए, और संगठन के स्तर पे तो नजर ही आ रहा है। जी, तो ये बात तय है कि ग्राफ नीचे जा रहा है, आने वाले समय में ये ग्राफ और नीचे जाएगा। बस एक तस्वीर उस क्लैरिटी की आने बाकी है कि कब ये सांसद, इनके नाम, इनके चेहरे और स्पीकर से इनकी मुलाकात की तस्वीर सामने आ जाती है। संजय राउत प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठ गए हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई उनके साथ मौजूद हैं और राजाभाऊ वाजे भी आकर बैठ गए हैं। आखिरकार ये चौथी कुर्सी भी अब भरी हुई दिखाई दे रही है। तो ये जो तीन चेहरे इस वक्त आप देख रहे हैं, अरविंद सावंत, अनिल देसाई, राजाभाऊ वाजे, ये तीन सांसद इस वक्त उद्धव ठाकरे के साथ हैं। संजय राउत इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को लीड करने जा रहे हैं। उद्धव सेना में ऑपरेशन टाइगर हो चुका है। अब इन चार चेहरों को देखने के बाद आप इतना तो कह ही सकते हैं कि वो बचे हुए 6 चेहरे कहाँ हैं। बस एक कंसोलेशन प्राइज है और कुछ नहीं है कि कम से कम 4 बचे। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि साफ साफ दिखाई दे रहा है कि अंत में हमारे पास ये ताकत है। और जैसा अभी वो कह रहे थे, वो पार्टी के अध्यक्ष के नाते वो उनको निष्कासित कर दें तो उनकी सदस्यता नहीं जाएगी। सबसे बड़ी बात यह है कि आज क्यों नहीं वो करते हैं, इतना इंतजार करने के बजाय वो निष्कासित कर दें, उसके बाद तो सदस्यता बनी रहेगी। इसीलिए केवल ये एक लीगल लड़ाई की तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो कहेंगे देखिए विद्रोही हैं या नहीं आए हैं या हमारा भी संपर्क में है, वो कुछ भी दावा करे। असलियत यही है कि अब स्पीकर ही फैसला करेंगे जो आज उनके साथ मुलाकात होती है। तो संजय दीना पाटिल, संजय देशमुख, नागेश पाटिल आष्टीकर, ओम राजे निम्बालकर, भाऊ साहेब वागचौरे और संजय जाधव, ये बागी गुट के चेहरे हैं। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तस्वीर को देखने के बाद ये तो साफ हो गया, क्योंकि अनिल देसाई, अरविंद सावंत और राजाभाऊ वाजे ये उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए हैं। आज क्लाइमेक्स का दिन है, अपॉइंटमेंट स्पीकर से लिया हुआ है। अब हम भी तस्वीर का इंतजार कर रहे हैं कि वो तस्वीर। माझ्याबरोबर लोकसभेतले शिवसेनेचे गटनेते अरविंद सावंत आहे, शिवसेनेचे मुख्य प्रतोद अनिल देसाई आहेत, आमचे नाशिकचे खासदार राजाभाऊ गोडसे आहेत। आपण सगळे इतक्या मोठ्या संख्येनं जमलेले आहात आणि त्याचं कारण मला माहिती आहे आणि तुम्हालाही माहिती आहे। कालपासून ज्या बातम्या म्हणा किंवा अफवा म्हणा सर्वत्र प्रसिद्ध होत आहेत की
काय कसलं टायगर ऑपरेशन? ऑपरेशन टाइगर. हा, ऑपरेशन टायगर सोपं नाहीये ते. म्हणजे मुळात त्याने एक मान्य केलं की आम्ही अजूनही टायगर आहोत. आमच्यापर्यंत अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडीची अधिकृत माहिती नाही. म्हणजे बरोबर ना? तुमच्या माध्यमातून या बातम्या आम्ही पाहतो आहोत, ऐकतो आहोत आणि प्रतिक्रिया देत आहोत. मीडिया के जरिए हम ये खबरें देख काल रहे हैं रात्री मला और हम उस पर साधारण अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. 10:30-11 वाजता कल रात को मुझे एका महत्वाच्या व्यक्तीकडून सांगण्यात आलं 10:30-11 बजे की महाराष्ट्रातील खासदारांना महत्वपूर्ण व्यक्ति के द्वारा ये बताया गया विकत घेतलं जात आहे. विकत घेतलं जात